हेलो फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज के ट्यूटोरियल की सीरीज़ का ये लेक्चर 4 है और इसमें आज हम देखने वाले हैं रेफरेंस वेरिएबल इन सी प्लस प्लस। आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव है रेफरेंस वेरिएबल। देखिए, सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और सी लैंग्वेज में दो तरह के वेरिएबल्स हमने देखे थे। वो दोनों तरह के वेरिएबल सी प्लस प्लस में भी होते हैं। तो देखिए वो कौन से वेरिएबल हैं। एक वेरिएबल कहलाता है ऑर्डिनरी वेरिएबल। ये वो वेरिएबल है जो आप अक्सर बनाते हैं, चाहे आप इंट टाइप का बनाएं, फ्लोट टाइप का बनाएं, डेटा टाइप कोई भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इट इज़ कॉल्ड ऑर्डिनरी वेरिएबल। जनरली हम इसी को बनाते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया x और उसके अंदर वैल्यू रखी 5, तो मेमोरी में एक ब्लॉक बन जाएगा और उसका नाम होगा x, उसके अंदर वैल्यू होगी 5। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड एड्रेस। हर वेरिएबल का एक एड्रेस होता है, इनफैक्ट हर बाइट का एक एड्रेस होता है। तो अगर x एक वेरिएबल है तो उसकी स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस है 1000। दिस इज ऑल्सो नोन एज बेस एड्रेस। इसके अलावा सी लैंग्वेज में हम एक और तरह का वेरिएबल बनाते थे विच इज़ कॉल्ड पॉइंटर वेरिएबल। देखने में फ़र्क ये था कि इसको बनाते वक्त आप एस्ट्रिक सिंबल का इस्तेमाल करते थे। ये सिंबल कंपाइलर को ये बताता था कि p कोई ऑर्डिनरी वेरिएबल नहीं है, बल्कि ये एक पॉइंटर वेरिएबल है और ये किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करेगा। यानी पॉइंटर वेरिएबल सिर्फ दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करने के लिए ही बने होते हैं। अब हम चाहें तो p के अंदर x का एड्रेस असाइन कर सकते हैं। p भी एक वेरिएबल है तो इसको भी मेमोरी मिलेगी और p के अंदर मैंने रख दिया एड्रेस ऑफ x, जिसका मतलब है अगर x का एड्रेस है 1000 तो p में चला जाएगा 1000। ये दोनों तरह के वेरिएबल सी लैंग्वेज में हुआ करते थे और सी प्लस प्लस में भी एज इट इज़ यूज़ आप कर सकते हैं। लेकिन सी प्लस प्लस आपको एक नए तरह का वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस कराता है। ये नए तरह का वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल कहलाता है। इस नए तरह के वेरिएबल को बनाने के लिए डेफिनेटली आपको कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि ये ना तो ऑर्डिनरी वेरिएबल है और ना ही पॉइंटर वेरिएबल है। यानी आप इसको बनाते वक्त स्टार नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पॉइंटर नहीं है। आप कोई भी सिंबल नहीं लगाएंगे, ये भी गलत है क्योंकि फिर ये ऑर्डिनरी वेरिएबल समझा जाएगा। तो इसलिए इसको बनाते वक्त लगाते हैं M% सिंबल, जैसा कि यहाँ पर y के पहले लगाया हुआ है। ये जो सिंबल है इसको आप एड्रेस ऑफ रीड नहीं करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुने, इसको एड्रेस ऑफ रीड नहीं करेंगे। एड्रेस ऑफ रीड करते अगर ये असाइनमेंट के राइट साइड में होता, पर ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नहीं है। यानी किसी वेरिएबल को बनाते वक्त अगर इस सिंबल का इस्तेमाल किया गया है तो ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर नहीं है। ये सिर्फ एक सिंबल है जो कंपाइलर को ये बता रहा है कि ये वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल है। रेफरेंस वेरिएबल की एक शर्त ये भी है कि इसको बनाते वक्त ही इनिशलाइज करना ज़रूरी है, और इनिशलाइज भी पहले से बने किसी वेरिएबल से। जैसे x वेरिएबल यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है तो हम असाइन कर रहे हैं x। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ y एक रेफरेंस वेरिएबल है और x में जो x का जो रेफरेंस है वो y में जा रहा है। यानी y रेफरेंस वेरिएबल है, उसमें x का रेफरेंस जा रहा है। अब ये रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस है एड्रेस, यानी एड्रेस और रेफरेंस एक ही बात होती है। जैसे हम रियलिटी में भी कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनके मीनिंग तो सेम होते हैं, लेकिन उन शब्दों को अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जल बोलते हो, कभी पानी बोलते हो, और नॉर्मल केस में आप पानी बोलते हो, लेकिन जल बोलते हो तो ऐसा लगता है कि आप पूजा पाठ करने बैठ रहे हो और वहाँ पे आपको पानी चाहिए तो आप उसको वहाँ पे जल बोलते हो। या चावल को आप अक्षत बोलते हो, यानी एक ही मीनिंग है, अक्षत बोलो या चावल बोलो, लेकिन अक्षत बोलने से ऐसा लगता है कि आप पूजन की बात कर रहे हो, लेकिन चावल की बात कर रहे हैं तो ऐसा लगता है खाने की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मीनिंग सेम है, लेकिन उन शब्दों का इस्तेमाल अलग अलग संदर्भ में होता है, अलग अलग कंटेक्स्ट में होता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही सोचिए कि एड्रेस और रेफरेंस एक ही बात है, पर एड्रेस शब्द का इस्तेमाल मैं पॉइंटर के कंटेक्स्ट में करूँगा, लेकिन रेफरेंस शब्द का इस्तेमाल मैं रेफरेंस वेरिएबल के कंटेक्स्ट में करूँगा। एक्चुअल में रेफरेंस वेरिएबल एक पॉइंटर ही होता है, बट वो इंटरनली पॉइंटर है, हमें ऐसा एहसास नहीं होता। सी प्लस प्लस आपको एक मॉडर्न स्टाइल का पॉइंटर प्रोवाइड कर रहा है रेफरेंस वेरिएबल के रूप में।
तो y में x का रेफरेंस जाना मतलब y में x का एड्रेस जाना, पर हम उसे एड्रेस नहीं बोलते ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, अब इससे हुआ क्या? हुआ ये कि आप y में एक बार x का रेफरेंस ले लेते हो तो y बोलकर आप x को ही एक्सेस करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिखा y++, हमने सोचा एड्रेस में इंक्रीमेंट हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। y अब x को रिप्रेजेंट कर रहा है और y++ करने से y की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होती, x की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है। कुछ लोग इसको इस तरीके से भी समझाते हैं कि y इज जस्ट अनदर नेम ऑफ x, मतलब y x का ही एक दूसरा नाम है। तो एक ही ब्लॉक के दो नाम हो गए, x और y। लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन है। सच्चाई ये है कि y भी एक सेपरेट वेरिएबल है और उसमें x का रेफरेंस रखा हुआ है, पर y बोलकर हम कभी y नाम के वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते। हम उसको यूज़ करते हैं जिसको y रेफर कर रहा है, यानी x को। तो y++ करने से x की वैल्यू हो गई है 6, और अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 6 प्रिंट होगी। तो आप चाहे y बोलें चाहे x बोलें, एक ही बात होगी। तो ये है रेफरेंस वेरिएबल। पर रेफरेंस वेरिएबल से जुड़ी कुछ खास बातें भी हैं जिसको आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। रेफरेंस वेरिएबल के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको हमेशा याद रखने हैं। सबसे पहले, रेफरेंस का मतलब एड्रेस होता है। रेफरेंस वेरिएबल इज एन इंटरनल पॉइंटर। तो कभी इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रेफरेंस वेरिएबल क्या है, तो आप बोलेंगे रेफरेंस वेरिएबल इज एन इंटरनल पॉइंटर। डिक्लेरेशन ऑफ रेफरेंस वेरिएबल इज प्रिसीडेड बाय एम्परसेंड सिंबल, विच मीन्स जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं, जब आप वेरिएबल बना रहे हैं रेफरेंस वेरिएबल, तब आप एम्परसेंड सिंबल लिख रहे हैं, बट डू नॉट रीड इट एज एड्रेस ऑफ। इसे एड्रेस ऑफ नहीं बोलिएगा। रेफरेंस वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज ड्यूरिंग डिक्लेरेशन। रेफरेंस वेरिएबल जब बना रहे हैं उसी वक्त आपको उसको इनिशियलाइज करना कंपलसरी है। इट कैन बी इनिशियलाइज्ड विथ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वेरिएबल्स ओनली। ऑब्वियसली आप इसमें कांस्टेंट से इनिशियलाइज नहीं कर सकते, यानी आप ऐसा नहीं लिख सकते इंट m%y असाइन 5, नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते। आपको असाइनमेंट के राइट हैंड साइड पे वेरिएबल ही लिखना होगा। रेफरेंस वेरिएबल्स कैन नॉट बी अपडेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप एक पॉइंटर के अंदर किसी का एड्रेस रखते हैं तो आप उस एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। आप पॉइंटर में इंक्रीमेंट करिए, एड्रेस में 1 ऐड होगा और नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस बन जाएगा। या आप पॉइंटर में किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। तो एक पॉइंटर अपने जीवन में कई सारे वेरिएबल्स को पॉइंट कर सकता है, डिपेंडिंग कि आप किसका एड्रेस उसमें रखते हैं। तो पॉइंटर्स कैन बी अपडेटेड, बट रेफरेंस वेरिएबल बनाते वक्त आपने जिसका रेफरेंस उसमें रखा है अब वो चेंज नहीं होगा। यानी y में अगर x का रेफरेंस आ गया है तो y हमेशा x को ही रेफर करेगा मरते दम तक, और किसी का रेफरेंस नहीं आ सकता। और y को तो आप वैसे भी मॉडिफाई इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि आप y बोलोगे तो x ही यूज़ होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, इस तरह के और भी कुछ लेक्चर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ, धीरे धीरे आप उनको भी देखेंगे। और डेफिनेटली अगर आप इस सबको पसंद कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब या तो कर चुके होंगे या आप करेंगे। आप इस तरह की वीडियोस को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में और उनसे भी कहिए कि वो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।